नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। सदाचारशील निर्देश खास तौर से बाहर से आए उन्हें बता रहा हूँ, ये ले लेना सभी लोग और देखना। इसके ऊपर चर्चा चल रही है, पंडित साहब ने इसमें प्रेरणा की है सदाचार की, और ये पुस्तिका उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के संग्रह से छपी है। अभी सियासत की बात चर्चा चल रही थी, उसको इसी में घटा के दिखा रहे हैं। चलें कि नहीं चलें? यदि ये प्रश्न किया जाए चलें कि नहीं चलें, मोक्ष मार्ग में चलें कि नहीं चलें, आचरण करें कि नहीं करें, क्यों अच्छा आचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बिना सेहतवाद के इसका उत्तर सही नहीं आएगा। चलें कि नहीं चलें, आंखें तो खोलो। समझ गए? आंखें खोले बिना कैसे चलोगे? बोलो, आंखें बंद करके चल के दिखाओ। जैसे आंखें खोले बिना चल नहीं सकते, ऐसे ही परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। परमार्थ हमारी दृष्टि है, परमार्थ हमारा सम्यक दर्शन है, परमार्थ माने हमारी श्रद्धा है, परमार्थ माने द्रव्य दृष्टि है। जब परमार्थ की खबर नहीं होगी तो करोगे कैसे? सब कैसे मालूम पड़े कि हम सही चल रहे हैं? वैसे तो सबको ही लगता है हम सही चल रहे हैं, लेकिन एक फार्मूला दे रहे हैं आपको, आप सही हो कि नहीं अपने आप पहचान लेना। दिन भर में कब कब गलत थे, कब कब सही थे, ये आप अपने आप ही पहचान लेना। एक फार्मूला है कि दुखी सो स्यादवादी नहीं और स्यादवादी सो दुखी नहीं। ये फार्मूला है। क्या बोला? दुखी सो स्यादवादी नहीं। बिल्कुल लिख लो फार्मूला। जब जब आप दुखी हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी हो रही हो, आजकल बड़ी हो रही है, बहुत परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, मरे जा रहे। हाँ उत्तर बोल बेटी। हाँ बोलो। जो दुखी है सो स्यादवादी नहीं और स्यादवादी सो दुखी नहीं। बस बहुत सिंपल है। पूजा करके भी आप दुखी हो गए, इसका मतलब आपने स्यादवाद नहीं रखा, आपने क्रिया मात्र की होगी इसलिए दुखी हुए होगे। हम ही मरे जा रहे, हम ही पानी ला रहे, हम ही पूजा, इतनी सारी मूर्तियाँ हाथ है नहीं है को, हम ही मरे जा रहे। तो तुम भी गद्दा में पड़े रहते तो अमर हो जाती। भाई और क्या मर गए? कब मरे? कब मरे? जब प्रक्षाल करने आ गए, कुआं से पानी भर ले आए, हम ही सारी प्रक्षाल कर रहे। गद्दा में पड़े पड़े अमर होते हैं क्या? इसका मतलब आप स्यादवादी होते तो सुखी हो जाते। बोलो भाई,
तुम्हारी दुकान है ना सिद्धांत, तुम भले ही नहीं बैठे हुई है लेकिन दुकान है। कल्पना करो जो वस्तु की तुम्हारी दुकान है, अमा इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएं और सारंग पड़ रही हो, और पूरे आसपास के गांव के और लोकल के पूरे ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आए, राजेश बोलो भाई कितनी बार मरोगे? और हम ही मर जाएं, एक हमारी दुकान है बस, एक मिनट नहीं बैठ पा रहे, रोटी सुनना नहीं खा पाए, पानी तक भी फुर्सत नहीं है, ऐसी गर्मी पड़ रही अक्षय तृतीया। बोलो सिद्धांत कितनी बार दुखी होगी? सियादबाजी हो क्या गजब। मैं इसलिए बात खुल के कह रहा हूँ, सभी जनों से कह रहा हूँ, बाहर से आए उन्हें भी यही समझाना है, लोकल वालों को भी यही समझाना है, भाइयों को भी यही समझाना है, बहनों को भी यही समझाना है। दुखी परिणति ही मोक्ष मार्ग को भार समझती है, दुखी परिणति ही ब्रह्मचर्य को भार समझती है, शुद्ध भोजन को भार समझती है, कपड़ों को भार समझती है। कहाँ तक करें? छू 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 छू, अच्छी मर गई छू छू। अरे कहाँ कह रहे थे हम? क्या हो गया तुमको? उन्मत्त हो गए तुम, उन्मत्त हो गए। सियादवादी नहीं हो तुम, सियादवादी हो तो तुम ऐसे नहीं बोलते। सियादवादी, हाँ अब बोलो फार्मूला बोलो प्रशांत। दुखी सो सियादवादी है, नहीं है तो वो क्या है? बोलो सियादवादी सो दुखी नहीं, और दुखी सो घर घर में आनंद करना हो। एक जना दुखी हो तो धीरे से फार्मूला बोल दो, बोल दो। अच्छा तुम हमें चिढ़ा रहे, लो अब फिर सियादवाद गायब। इतना बढ़िया अमृत वचन सुनने के बाद भी कोई दुखी हो जाए। अच्छा हमें समझा रहे हैं भगवान आत्मा है, हम अकर्ता हैं, अभी बताए तुम्हें हम बड़े समझदारी हो गए। इतना बढ़िया अमृत वचन सुन करके भी जी सियादवाद के अभाव में दुखी हो जाते। करता कह दो सो दुखी। भैया जब तुम करता हो तो खूब हंस के काम करो। अच्छा हमें हम करें तो करता रहो फिर बड़ी आफत है। हाँ फिर से बोलो, दुखी सो सियादवादी नहीं, और सियादवादी सो। तो एक लक्षण हो गया दुखी का, सियादवादी हो गए तो दुखी नहीं हो गए, पक्की बात है। जैनी सो दुखी नहीं, और दुखी सो जैनी नहीं। वो सियादवादी साहित्यिक भाषा हो गई, और ये रूढ़ भाषा हो गई। लोग को समझ में आना चाहिए कि जैन कभी दुखी होते नहीं हैं। थोड़ा एक कदम हो प्रैक्टिकल, वैसे तो बहुत सारे बता दिए, इसके बाद तुम ही कर लेना, फिर भी बता दे रहे हैं। जो सियादवादी होते हैं वे अनुभूति, जो सियादवादी होते हैं उनका ऊर्ध, उनका फल, उसका फल अनुभव होता है। वे अनुभूति को पसंद करते हैं। और मिथ्या दृष्टि जो सियादवादी नहीं होते वे सहानुभूति चाहते हैं। सियादवाद का फल अनुभूति है, स्वानुभूति है, और मिथ्यात अथवा तो सियादवाद का अभाव, उसमें सहानुभूति है। ये जरा बड़ा पॉइंट है, लिख लो, सोचना खूब। जरा में हमें लगता है कोई हमें सहानुभूति दे। सहानुभूति समझ गई? जरा हम समझो, दृष्टांत दे रहे। एक भाई ने 10 दिन का उपवास किया, तो 10 दिन तक वो इस आशा से सबको देखता है कि सब सहानुभूति, अरे 10 दिन का उपवास, ऐसा लगता है। अब कल्पना करो अपने 10 दिन का उपवास किया, लेकिन एक आदमी ने भी एक बार नहीं कही, एक बार भी नहीं कही 10 दिन का उपवास, एक बार भी नहीं कही। बोलो भाई कैसा लग रहा है? बोलो आशीष कैसा लग रहा है? हमने पैसा वसूल नहीं भाई, एक तो हमने उपवास करा, ऊपर से कोई नहीं एक बार भी कछु नहीं पूछी। चलो 10वें दिन के बाद 11वें दिन पालना होनी है, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कहाँ बना लें, कहाँ लियोगे, मुंह को हलवा बना दे। ये तो पूछ ही भर ले, कोई पूछ ही ले, बने नहीं बने वो बात क्या, पूछ ही ले। तो ऐसा लगता है 10 दिन के बाद ठीक है, इतनी कीमत तो बनती है। वो कोई ने नहीं पूछी। 11वें दिन हो गए, भैया पानी पी लो, धरो
उसे लग रहा था मैं 10 दिन का उपवास करके बहुत बड़ा देवता बन गया। सियादबाद का अभाव बता रहा हूँ, खबर ही नहीं पड़ रही, तेने 10 दिन बर्बाद कर डाले, मुर्दे की तरह जिया। सहानुभूति चाहने वाले मुर्दे की तरह जीते हैं। हमने 2 घंटा झाड़ू लगाई, इधर मेहनत करी, ऐसा करा, सब करा, और 2 घंटे बाद समझ लो शिविर की व्यवस्था में तुमने बहुत मेहनत करी, और किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भैया इनने बहुत काम किया, सुबह 5 बजे से उठ के पूरे जाले निकाले, मुझे सब बिछात करी, माइक सेट करा, जो खराब था डब्बा सब कसा, और वो ऐसे करा, और फिर बिजली की व्यवस्था नहीं थी जो टांगी, और फिर ये करा। कैसा लगे सही बताने? नहीं भी कहें ऊपर से कुछ तो अंदर अंदर प्रवचन नहीं सुन पाती। प्रवचन सुनते समय इतना दुख लगता है। हाँ, अब सब बैठ गए आके, अब सब सुन रहे हैं, और जैसे किसी ने प्रशंसा की, कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है, तो अंदर अंदर आग लग, हाँ कोई नहीं कही, लेकिन कहा मजाल कोई ने इतनी सी नहीं कही हमसे। अब हम आपसे पूछा है, आपने अकर्ता की अनुभूति नहीं करके कर्तव्य की सहानुभूति चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ गया? क्या चाहा? तुमने इतना बड़ा काम किया था, सुन रहे हो, तुमने जो 2 घंटे के अंदर व्यवस्था की थी, तुमने समोसरण की जैसे इंद्र व्यवस्था करता है, तुमने इंद्र जैसा पुण्य कमा सकते थे, लेकिन सहानुभूति के चक्कर में तुमने आर्त ध्यान किया। आर्त ध्यान करके तुमने नरक और त्रियंच गति का बंद किया। कौन सा किया था? जिन शासन की महासेवा का उपचार नहीं डालूंगा, बोलूं थोड़ी। जिन शासन की सेवा नहीं की, सेवा तो इंद्र आदि करते हैं, सेवा तो सम्यक दृष्टि आदि करते हैं, तुमने तो प्रवृत्ति की थी। सेवा और प्रवृत्ति का अंतर क्या बोल रहे हैं हम? सेवा और प्रवृत्ति का अंतर। जिन शासन की सेवा तो इंद्र आदि करे हैं, कल बोला था ना आपने मंगलाचरण में, चक्रवर्ती करते हैं, महापुरुष करते हैं। समझ में आई बेटी? ये तुमने शिविर में काम किए ना, ये बड़ा भाग्य से मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। लेकिन प्रवृत्ति रह गई केवल। यदि ज्ञान नहीं हो तो इसको तरसे, पूरा गांव तरसे भैया। अभी कहानियों में इसी तरह के भाव डाल रहा हूँ, कहानियों में वो काम करना, तो उसकी माँ इतनी खुश हुई, आज हमारे बेटी का जन्म धन्य होगा। आज पहली बार, सारी दुनिया की सफाई तो बहुत की थी, लेकिन आज मंदिर में सही बात है सफाई की। बेटा जैसे तूने मंदिर में से, अब भाषा तो थोड़ी खराब ही लगेगी सुनने, क्योंकि मंदिर माने महल, मंदिर गंदे नहीं होते, समोसरण गंदा नहीं होता, समोसरण में धूल नहीं होती, मंदिर में जाले नहीं लगते, इसलिए मैं गंदी भाषा उसकी भाषा में समझा रहे। अरे बेटा, आज तूने मंदिर को उज्ज्वल नहीं किया, तूने अपने अंदर को उज्ज्वल किया है। बोलो भाई, प्रश्न भगवान का अभिषेक पाठ। तुम तो सहज पवित्र तुम्हारे लिए मंजन करने के लिए थोड़ी कर रहे हम। पढ़िए बेटे, पाठ याद है? बोलो, मैं मलिन रागाधिक मलकन हुए रहो। मैं पवित्र होने के लिए झाड़ू भी लगाओ, जैसे खुश जाओ। आज तो हाथ पवित्र हो गए। झाड़ू से कमरा पवित्र नहीं हुआ, मंदिर पवित्र नहीं हुआ। मंदिर तो पवित्र समोसरण का नाम है। मंदिर तो हाँ, क्यों कभी मंदिर की सेवा करी? बोलो, बहुत बढ़िया, महाभाग। हाँ, ऐसे समझ में आए। मैं सियादवादी होगा ना तो दुखी नहीं होगा, पूरे मंदिर की सेवा अकेले करके भी दुखी नहीं होगा। जी नहीं सोचेगा बस जी आ गए ठंड में कोट में हाथ डाले, लेफ्ट हैंड साहब खड़े ही। अब वो तो खड़ो ही है बेचारा वो खड़ा ही है, और जी कर भी रहे हैं, और देख के परेशान। अरे वो जी नहीं आया होता तो माँ की तो सो ही रहे। इतनी खुशी से बोल दो सियादवास है, भैया आप बढ़िया है, आपके आँख पवित्र हो गई सुबह से। लोग मोबाइल देख रहे हैं, आंखें अपवित्र कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, आंखें अपवित्र कर रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं, आंखें। तुम बढ़िया आ गए भैया, माँ भाग्य तुम्हारे, रोज अजब करो। अब हमें ये अपेक्षा नहीं कि तुम आके अभिषेक कर,
फिर एक दिन अब वो बोला, दादाजी आप यहाँ लगे रहते अकेले। अरे कची बात नहीं बेटा, हमारी दुकान चल रही, कौन को प्रॉफिट हो रहा। एक दिन पहले ही दिन बोला तो पहले ही दिन याद है कुछ, प्रसन्न जीव अति आसन्न भव्य होते हैं, जिन्हें जितनी देर से मोक्ष जाना हो उतनी देर तक दुखी रहो। प्रसन्न जीव भाई साहब, प्रसन्नता माने चेहरे की प्रसन्नता नहीं होती, आत्मा निर्भर है। क्यों निर्भर है? फार्मूला याद हो गया होगा सबको, सहता की ओर उपयोग का प्रवृत्ति और असत से सत से सत की ओर उपयोग की प्रवृत्ति और असत से निवृत्ति, ये सदाचार है। जिनके जीवन में सदाचार है वे दुखी नहीं होते, प्रफुल्लित। समझ गए? मंदिर में काम कैसे करोगे? बोलो कोई नहीं आया तो, अब बोलो कोई नहीं आया तो। तुमने देखा है ये झगड़ा सबसे ज्यादा होता है, बस सब बन जाते हैं काम, विधान में सबके नाम लिखो और आज को नहीं लिख देते कार्यकारिणी आज कोई नहीं है, हम लगे रहे। अरे अब तो समझ गए कौन सा दुकान चली ही। अरे प्रसन्न चित्त से, बस प्रसन्न चित्त समझिए, आराधना समय साजी में आराधना कहाँ है? इसको सब ओर से प्रसन्न होना कहाँ है? अब फिर से बोलो, स्यादवादी अकर्ता देखेगा तो प्रसन्न हो पाएगा, और स्यादवादी नहीं होगा तो इसके कार्य को अपना कार्य मान के, इसके कार्य को अपना कार्य मान के क्या करें, पूरे गेहूं हम ही धोएं, पूरे गेहूं हम ही सुखाएं, 50 बोरा गेहूं धुल रहे ही हैं, अबे सूख ही रहे। अब धना और आ गए, लो अब इन्हें पी लो, अब जीरा आ गया, हल्दी आ गई। अरे जी अंतिम बार आई है, इसी लिंग का छेद हो जाएगा तो अनंत काल गेहूं नहीं धोने पड़ेंगे, मोक्ष चले जाओगे तो हल्दी नहीं धोने पड़ेगी। शादवाद प्रसन्नता से करो। सास ने बहू को दुख दिया और बहू प्रवचन सुन के गई शादवाद का, सो बहू ने जाके प्रयोग किया बहुत प्रसन्नता से, सासू ने कुछ भी कहा प्रसन्न रही। और जब माता जी बहुत थक गई, उनको सिर दुखाने लगो, मूड पिराने लगो, सो फिर आराम से तेल लगाओ, थोड़े पैर दबाए। सो सास बोली काहे हम इतने बड़बड़ाते, इतने चिल्लाते, तो बुरा नहीं लगा? माता जी आज ही तो खबर पड़ी तुम अंतिम सास हो। अब बताओ कितनी प्रसन्नता हो जाएगी वाला। काहे आज का सुनी आई तुम कि जो सुन के आए हैं वो तो अद्भुत है, तो हम भी चले हैं, तुम्हें नहीं चली जाओ मोक्ष में। यदि तुम हमारी अंतिम बहू हो, हम तुम्हारी अंतिम सास हैं, तो हम भी तुम्हारी अंतिम बहू बनेंगे। चलो हम भी चल रहे प्रवचन में। अब गांव में प्रवचन सुनने वाले नहीं मिलेंगे। काहे घर में जब भी कोई महिला रोते तो हर घर में रोता है, हमको पता है। हर घर में तुम्हें लोग एक डायलॉग कह रही हो, यदि तुम्हें भव में स्त्री नहीं बनना हो तो प्रवचन सुनने चलो। क्या कह रहे? यदि तुम्हें भव में दुखी नहीं होना हो, तुम्हें स्कूल में पढ़ो अच्छा लगा? सही बताइए, झूठ नहीं बोली, नहीं लगा। बोलो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी लगती है? तो बच्चों को पहली लाइन ये पढ़ाओ। मैं अपने स्कूल में यही पढ़ाता, विद्यालय में, खनिया दाना में। बच्चे रोते, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, केमिस्ट्री रट रट के मर गए, अंग्रेज मर गए। तो मैंने देखो बेटा, इस बार अंतिम बार पढ़ ली। आत्मकल्याण करने का प्रसंग जिनवाणी में स्यादवाद से मिलता है। जिनवाणी समझ के देखो, अंतिम बार पढ़ो, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या है? विश्वविद्या कुलग्रहम, क्या कहा? समझ गए? विश्वविद्या, विश्व की सकल विद्याएं, एक अध्यात्म विद्या की चक्कर लगाती है, एक आत्मज्ञान में सारी विद्याएं बसती है। गौमट सारी पढ़ना है, सबसे पहले आत्मज्ञान कर लो, गौमट सारी समझ जाओगे। और नहीं तो गौमट सारी पढ़ के भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? कल बोला था इंद्रिय से समझ में आता नहीं, इंद्रियों से कुछ भी दिखता नहीं, इंद्रियों से कुछ भी दिखता नहीं, समझ में आता
एक बार आत्मज्ञान करो। समझ में आ गई बात? कठिन तो नहीं लग रही? बोलो। हाँ, फिर से बोलो। अब बोलो, प्रसन्न होके कोई काम करोगे या दुखी होके काम करोगे? दृष्टांत तो बहुत है मेरे पास, आप ही के जीवन के हैं सारे के सारे। एक महिला पहली बार लाला जी घर में आए। लाला जी समझते हो? जवाई, दामाद पहली बार घर में आए। सुबह से ही बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत सारा सामान बनाओ, बहुत सारा सामान बनाओ, जो ही बनाओ, जल्दी जल्दी थे वो थे। और 10 बजे तक उन्होंने खूब सारे आइटम बनाए, 10-25 बनाए। अब जल्दी जल्दी में बनाए तो एक को भी स्वाद ढंग को नहीं बना। कछु आटो बेसन सेको, सो तेज आंच में सेको, सो आको लड्डू बनी हुई काका मगध की पे बढ़ गए। तेज आंच में करी भट 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 भट, और ये तो खीर रखी थी, वो बढ़ गई। अब आइटम बहुत बनाने, जल्दी काम, समय कम, ज़्यादा बनाने। अब जो परसो जितना परसा, बोलो क्या होगा? बोलो। देखो भैया, प्रेम से हो, थोड़ा बनाओ, स्वाद से बनाओ, अच्छे से बनाओ। कहेगा कि नहीं कहेगा कोई? वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। आप कितनी प्रवृत्ति करते हो, इससे पूज्य नहीं होते हो। आप कितने आनंद से प्रवृत्ति करते हो, इससे पूज्य होते हो। आप प्रशंसनीय होते हो, पूज्य होते हो। ब्रह्मचर्य लेकर के भी आपका चेहरा उतर जाए, माने तुमने अनंत पाप किया। ब्रह्मचर्य लेकर के क्या करें? मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। क्या करें, कहाँ चले जाएं, को नहीं। मिथ्या दृष्टि असरण अनुभव करता है, और उसकी भाषा बली ऐसी होती है जो अभी बता दी। दीन भयो प्रभु पद जपे, उकति न सूझे कोई। उकति युक्ति नहीं सूझती। अब क्या करें, क्या करें? करवे लायक है कहाँ जो क्या करें? होता हुआ देखो और आनंद करो। जल्दी बोल गई कुछ, क्या करें? नहीं कुछ करने की बोलो। यदि करने की कोई बात करो, पूछे ना करने की बात बताओ, तो आनंद करो बस। क्यों? विश्व में करने के लिए एक पर्याय मात्र शेष नहीं है। कुछ कह गए? क्या कह गए? विश्व में करने के लिए एक पर्याय मात्र की गुंजाइश नहीं है। जरा पूरा विश्व देखो तो छान के, बता दो कहाँ करने की गुंजाइश है। बताओ अपूर्णता कहाँ है, बताओ अपूर्णता। अपूर्णता बोलो कि साहब जंगल में चलो हम वहाँ दिखाएंगे। हाँ दिखाओ। जो देखो साहब आम को वृक्ष है जहाँ में फूल आए हैं, जो अधूरोपन है, आम आएंगे तब पूरे होंगे। ये सुनाओ, एक दिन भी लेट नहीं होंगे आम, और 1 सेकंड भी दूर नहीं है, मतलब विलम्ब नहीं हुआ, 1 सेकंड की भी विलम्ब नहीं होगी उसमें। आज फूल दिख रहे हैं, तुमने छुआ मत, समय पर केरी आएगी, बड़ी होगी, हरी से पीली हो जाएगी, खट्टे से मीठी हो जाएगी। डोंट टच और डोंट वरी, चिंता मत करो। किसान को देखा, किसान को खेत में मोर देख करके, मोर कहते क्या, बोर क्या कहते हैं, जो सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, वो बोर को देख के खुश हो रहा है बस। क्या करें? उत्तर बोलो, खुश रहो। आपको पता है सबसे बढ़िया आशीर्वाद का नाम है खुश रहो। अब चिट्ठियाँ खत्म हो गई, से खुश रहो को आशीर्वाद बोल वही खत्म हो गया। पहले पाँव छूते थे तो सारे लोग एक ही आशीर्वाद दे, बेटा खुश रहो। तुम खुश रहो का मतलब समझती हो? और सुनते सुनते भाई को पता नहीं है। खुश रहो माने आत्मज्ञान से प्रसन्न रहो। खुश रहो माने आराधक बनो, आराधना से प्रसन्न हो। खुश रहो माने बहुत हल्का शब्द नहीं है, सबसे अच्छा शब्द है खुश रहो। समझ गए? वापस बोलो, सहानुभूति से काम करना है कि अनुभूति से काम करना है? 1 घंटा खड़े खड़े माला फेर रहे तो ऐसा लगा जितने लोग देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, कब से खड़े पंडित जी देखो कब से खड़े, टांगे नहीं तो कहीं इनकी, कहा ये भैया। अब ऐसे 2-4 लोग बातें करने लगे,
आपने पैसा वसूल हो जाता। और कोई ने कुछ नहीं कही तो कितना दुखी। बहुत अच्छी बात बोलो। अब्बा स्वामी की कहानियों में एक शीर्षक है, देख दिखावा मत कर। देख देख दिखावा मत कर। सामाजिक में तुम दिखावा कर रहे, लोग का सोचेंगे, लोग का सोचेंगे, 1 घंटा खड़े, 2 घंटा खड़े, रात भर खड़े, अरे मच्छर झूम रहे, अरे मच्छर झूम रहे, और खड़े खड़े। तो तुम जो देख के दिखावा कर रहे हैं, या इसी समय में तुम अपने परमात्मा तत्व को देखो। सर यही तो बड़ी आवाज है, परमात्मा दिखाता ही तो नहीं है। अब ये भी एक भाषा है भाई, परमात्मा देखो, ध्यान से सुनना। देखो ये वस्तुवाचक नहीं है, परमात्मा ये वस्तुवाचक नहीं है, पदार्थवाचक नहीं है, ये भाववाचक है। जिस समय तुम अपने को अकर्ता देखते हो वही परमात्मा देखना है। जिस समय तुम अपने को अकर्ता अनुभव करते हो, अरे हम तो अकर्ता हैं, इसमें हमने क्या करा, उसी समय तुमने प्रभुता का अनुभव किया। क्या कह गए? प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का। अब जी शब्द ही ऐसे लगते हैं, वो हम बैठ के बोले ऐसे करत, फिर किसी ने बीच में आके कहा कि वो पुरुषाकार, फिर किसी ने आकर के मेडिटेशन के और नए नए रूप दिखा दिए, मैंने उनके नाम ढेर सारे हैं भटकाने वालों के। ऐसा कुछ नहीं है। कार्य करते समय या प्रवृत्ति के समय तुम्हें अकर्ता पने का बोध है, यही प्रभुता का अनुभव है। क्या बोला? देखो दृष्टांत के समझाए, थोड़ी एकदम बढ़िया बात आ गई ना, तो दृष्टांत के समझाए। गवर्नमेंट ने किसानों के कर्जा माफ किए। क्या माफ किया? कर्जा माफ किए। समझ गए बेटे? कर्जा माफ किए। तो कौन ने किए माफ? किसने किए? कृषि मंत्री ने किए, वित्त मंत्री ने किए, नरेंद्र मोदी ने किए, या तुम्हारी जो लोकल की बैंक है उसके मैनेजर ने किए, या उस बैंक के जो मैनेजर जो फाइल चलाता है, वो फाइल बनाता है, पूरी रखता है संभाल संभाल के, उसमें लिखा पढ़ी करता है, उसे वो उसने किए। किसने माफ किए? किसने माफ किए? अपने को आम पब्लिक को तो बाबू दिखता है बैठा हुआ। बाबू ने कहा अच्छा तुम्हारे 5 लाख रुपए रह गए, ठीक है माफ कर दे रहे, फाइल चला रहा है वो। नरेंद्र मोदी को कुछ पता नहीं है, नाम कोई नाम पता नहीं मालूम, उसे कितना कर्जा कितना कर्जा नहीं मालूम। मैनेजर को भी साइन करने हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको होता है? वो एक ही कागज चेक करता है, तुम्हारी कहाँ है वो खतना खतौनी जी साहब, और देख के फाइल कंप्लीट, और इतने पैसे लिए थे, इतने चुका दिए, इतने रह गए, यहाँ से पूरा हिसाब, एक एक चीज का हिसाब पता है उसे। और उसने कह दिया नहीं कर रहे माफ, ए बाबू जी करते, ए बाबा जी आप माफ कर, आप तो भगवान हो, आप तो देवता, आप कर दो। अच्छा ठीक कर देंगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है? सही बताओ, कौन ने माफ करी? बोलो भैया जी, बाबू जी भगवान है, इनने माफ कर दिए। हो सकता है इसकी आड़ में पैसा खा लेगा। तुम्हें कौन दिखता है पैसा माफ करता हुआ? प्रश्न ये। तुम्हें लगता है बाबू माफ कर रहा है, ठीक है कि नहीं? लगेगा तो यही ना इंद्रिय ज्ञान वालों को। लेकिन अब मूल में चल के देखो, समझदार हो आप, सरकार ने माफ किया कि बाबू ने माफ किए? बोलो सरकार। अच्छा बाबू ने माफ किए कि मैनेजर के साइन ने माफ किए? ये बात पक्की है, इसके साइन नहीं होते तो माफ नहीं होती। लेकिन ऊपर सिद्धांत नहीं होते, नीति नहीं बनाई गई होती तो भी माफ नहीं होती। तो नीति की बड़ी दम है कि साइन की दम बड़ी है? वो बाबू पूरे मन वचन काय के योग से लगा हुआ है, इसकी दारा दम है कि वो नीति बनी सरकार की, उसमें दम है। अब तो समझ में आ गया कुछ? पता नहीं मैंने बहुत बड़ी बात कही है, यदि समझ जाऊंगी तो। ऐसे ही जैन सिद्धांत की नीति अकर्तावाद की है, और तुम बाबू की तरह मन वचन काय से करते हुए दिखते हो, तो तुम्हें लगता है हमने किया, हमने नहीं किया, हमने किया, हमने नहीं किया, और तुमने काम बिगाड़ दिया। तुम ऐसे क्यों बोले? अरे भगवान कौन बोले? अब समझ में आ गया? बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, निर्जराधिकार। खाते हुए भी नहीं खाते हैं, बहुत सेता हुआ
नहीं सीता। अब ये तुम प्रैक्टिकल करो अपने में। बोलो, सामने वाले से काम बिगड़ गया, तुम्हें वो करता दिख रहा है कि अकर्ता दिख रहा है? बोलो। यदि वो अकर्ता दिख रहा है तो तुमने अपनी प्रभुता का अनुभव किया। समझ में नहीं आई? उल्टी उल्टी बोल रही। वो अकर्ता दिख रहा है और यहाँ प्रभुता का अनुभव हो रहा है। अरे जो अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं करता वो दूसरों की प्रभुता का भी अनुभव, जो अपने को अकर्ता नहीं मानता वो दूसरे को भी अकर्ता। अब करो प्रैक्टिकल। बोलो भाई, मेहनत करो तो करो। भोजन कौन करेगा बेटे? आज तुम रोटी खाओगे नहीं खाओगे? बोलो बोलो, डरो मत, तुम तो बच्ची हो, खाओगे। बोलो कैसे खाओगे? आत्मा खाएगी कि शरीर खाएगा? शरीर खाएगा तो फिर तुमको हो आत्मा। तो अब फिर से पूछ रहे, रोटी को खाएगा? बात तो बच्चों को हंसी समझा रहे, सही बात बताओ। वो पॉलिसी तो ऊपर से आई है ना, वस्तु स्वभाव की पॉलिसी। वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो। सर्वज्ञ ने तो ज्ञान कराया है, सर्वज्ञ ने तो पॉलिसी बनाई नहीं है, ज्ञान कराया है। और जैसे ही ज्ञान हुआ, ओहो, अब हमें सारा विश्व अकर्ता दिखता है। तो अब किसी के दोष नहीं दिखते तो द्वेष नहीं होता, और कोई भला करता नहीं दिखता तो राग नहीं होता। धन्य है ये सियालबाज, धन्य है ये पॉलिसी। अब एक शब्द रह गया थोड़ा सा, और धन्य है वे जो करें इसका प्रयोग। सियालबाज तो बढ़िया है ही, और पॉलिसी तो बढ़िया है ही, सर्वज्ञ तो अच्छे हैं ही। हाँ, कौन बढ़िया? बोलो सिद्धांत बोल। जो प्रयोग नहीं करें। अरे बोलो तो जोर से बोल, डरो मत, डरो मत बेटे, ऐसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, चिंता नहीं करो। फिर से हाँ बोलो, तुम बोलो भैया। रजत का भैया है? हाँ नमन, हाँ नमन बोल बेटे। ये बहुत जोरदार है, अच्छे बच्चे हैं अमाइन के। अमाइन के बच्चों को एक बार फिर संगठन बनना है, जोरदार अच्छे बच्चे हैं। बोल भैया बोल। तो रविंद्र का बेटा है ना? हैं? सत्येंद्र, सत्येंद्र रविंद्र का भैया, ठीक है। मुझे तो तुम्हारा नाम लेने में पंडित साहब का नाम आता है, इसलिए मुझे बुरा लगता है कि नाम कैसे लूं। वापस आओ, वापस। समझ आई कि नहीं बात? हाँ, क्या गजब है। जो हाँ प्रयोग करते हैं वे धन्य हैं। शक्कर तो मीठी है, दूध भी है, डाले उनकी महिमा है। डाल के पियो, समझ गए? ऐसे स्यादवाद का प्रयोग करो। कर्ता के समय अकर्ता देखो, अकर्ता के समय कर्ता भी समझो। देखो नहीं कह रहे, समझो देखो में फर्क कर रहे हैं। अकर्ता होने पर भी कर्ता समझते, दोनों का बैलेंस हो जाएगा, दोनों का बैलेंस। अब इतनी बड़ी बात कह के फिर दृष्टांत नहीं दे तो समझ में नहीं आई होगी। ऐसा अकर्ता देखें और कर्ता समझें, ये क्या मतलब? अकर्ता है कि कर्ता? सही सही बताओ, तो हम दृष्टांत देकर समझा दे रहे, जल्दी समझ जाओगे। सुनो दृष्टांत। लड़की की शादी में पिता ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन व्यवस्था तो बांटना पड़ती है ना, किसी को पानी की, किसी को सब्जी की, किसी को मंडप की, सबको बांट देते हैं काम। ऐसे 10 आदमी वो काम बांट दिया। विवाह के टाइम में बारात आ गई और सारे काम बढ़िया चल रहे थे, लेकिन एक आदमी की गलती हो गई, एक आदमी की गलती हो गई। दूल्हा राजा को पानी पीना था, गर्मी थी भयंकर, मई जून की, और किसी ने उनको खोल तो पानी दे दो, प्रासोक जल दे दो। अब समझ गए होगे, जो कुछ आगे समझदार हो आप, इसके बाद क्या होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये गलती किसी एक व्यक्ति ने की थी, लेकिन क्षमा कौन मांगता है? अब बताओ, करता है कि अकर्ता? अब पूछ रहे हैं। वो जो लड़की का पिता क्षमा मांग रहा है, हाँ खाई, ए भैया हाँ खाई, ए पैर पड़ रहे तुम्हारे, माफ कर दो, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बिल्कुल रो रहा है, वो रो रहा है। बोलो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है वो? बोलो बोलो, अरे बोल ना बेटे। सत्यन का बेटा, नाम बोलते आप? संकेत। अरे इतना प्यारा नाम बता ले। संकेत बोल। सही हाथ जोड़ रहा है कि झूठ जोड़ रहा है?
सही कहेगी, सही बाकी गलती है, बाकी गलती है चंदर की, मैं कोई चंदर बाकी गलती है, माने लाके पानी देता हमारी क्या गलती है, देखो पहले न्याय करो, न्याय होना चाहिए, हमारी क्या गलती है, हमने तो बर्फ को पानी को धरो तो फ्रिज को मटका को अब फ्रिज को बर्फ को हमने नई मटकी मंगाई थी, बिल्कुल अच्छी भरी थी, एकदम कूल कूल पानी है तो वह मटका में, कहूँ गलती कौन की थी, क्षमा कौन ने मांगी चाहिए बताओ, अरे बोलो, हमें जन नहीं समझ में आ रही। लड़की के बाप की गलती नहीं है, 1% गलती नहीं है, तो लड़की का बाप क्षमा क्यों मांग रहा है, इसका मतलब है अकर्ता देखना है और कर्ता समझता है। उपचरित व्यवहार, असद्भुत व्यवहार अकर्ता होने पर भी व्यवहार के कर्ता पने की जिम्मेदारी लेता है, असद्भुत होने पर भी, उपचरित होने पर भी, अनुपचरित होने पर भी, असद्भुत होने पर भी ओहो अकर्ता अनुभव करता है और कर्ता समझता है, कर्ता समझता है लेकिन अनुभवता नहीं है, और अकर्ता अनुभवता है लेकिन कहता नहीं है। क्या कहे क्या कहे क्या कहे क्या कह गई, अकर्ता अनुभवता है लेकिन कहता है सो अनुभवता नहीं, अनुभवता है सो कठिन है कि क्या कठिन है, बताओ क्या कठिन, बताओ कैसा सियादवाद होगा, सोचो सियादवाद की बिना एक गुत्थी कैसे सुलझेगी बता दे, फिर से बोलो भाई, हम तो रोज को प्रैक्टिकल करा रहे, जब तक हम हैं जब तक तो करनी ही सब है, आज खड़े करो, करवा नहीं कर बोलो भाई आज कौन कौन सियादवाद का प्रयोग करके सुखी होएगा, थोड़ा दिमाग पे दम लगाना पड़ेगी, थोड़ी दिमाग पे ताकत लगानी पड़ेगी, असल में क्या है प्रवचन सुन ले, चलो भैया कड़ी धरी बनावे ठीक है बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, खा लो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, हाँ कौन कौन भैया कौन कौन प्रयोग करेगा, आपके आनंद की बात कह रहे हैं, इस विश्व में बढ़िया पॉइंट है बिल्कुल, इस विश्व में कोई दुखी नहीं होना चाहता, जे त्रिभुवन में और सुख चाहे, दुख तो कोई नहीं चाहता, तो हम तो यही प्रतिज्ञा करा रहे आज हम दुखी नहीं होंगे, कौन करेगा प्रतिज्ञा बोलो, हमने पहले कह दिया इस जगत में कोई दुखी, और हम क्या प्रतिज्ञा करा रहे, बोल भाई आशीष, हम दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होना हो तो क्या करना पड़ेगा, बढ़िया उत्तर बोला है, अरे बढ़िया उत्तर दो, बढ़िया बढ़िया उत्तर दो, कौन देगा बोलो, हाँ कौन बोला सियाद, बहुत बढ़िया, सियादवाद लगाएंगे, सियादवाद लगाए बिना तो बता दें 99% दुख मेरे पास लिस्ट में लिखे रखे हैं, लिखे रखी हैं, मैं अभी चलाने वाला हूँ धीरे धीरे, कई तो कई का है, कई तो कई का है 90% दुख जाए, पहले पूछ लेते, बिना देखे काय कह रही, बिना पूछे काय कह रही, अब का सोचेंगे, जितनी देर में इतनी लंबी चौड़ी परेड लग रही दिमाग की उपयोग की, इतनी देर में सियादवाद लगा ली, हमसे पूछो हम फटाफट जवाब दे रहे, उनने बिना देखे काय कहे, कई तो कई काय, बढ़िया उत्तर लिखो, लिख के ना होमवर्क करना, मैं बता दूं, जैसी उनकी योग्यता अभ्यास होना है, देखो अब हम क्या करें, हम क्या करें बताओ, जैसी उनकी योग्यता वैसे देखो हम क्या करें, और फिर कई तो कई काय, अरे उनकी वाणी और वाणी की योग्यता है वैसे ही कई, हम कह रहे कई तो कई काय, तुम अपने आप से कहो सुनी तो सुनी काय, कई बार तो हम आशंका से दुखी रहते, वे जरूर कहेंगे, वे कह ही नहीं रहे, वे कह ही नहीं रहे, और हम पहले से ही दुखी, आज तो डंडा पड़ने, क्यों कभी गलती करी बचपन में, स्कूल में कहीं कहीं, और घर आते समय हाथ पैर कहाँ पर है, पिताजी आज नहीं छोड़ेंगे, आज अम्मा नहीं छोड़ेगी, क्या होता कि नहीं होता है, अब झगड़ा नहीं डर रहे, और घर गए और बिल्कुल सीधे सच्चे कह रहे, पिताजी आज 100 रुपये गिर गए, कहा कैसे गिर गए, आगे से ध्यान रखिए, उनने तो कुछ कही नहीं,
आपको ध्यान में रखना है, कहने वाला क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो सुनने वाले। उत्तर बढ़िया दो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी कर सकता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुना के, कह के, देख के, टोक के, रोक के, बोल के भी दुखी कर सकता नहीं। फार्मूला लगाना घर जाके जी। तो जब जब तुम दुखी हो तो तुम ये समझो कि हम अपनी बढ़िया मस्ती से दुखी हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रही? अपनी स्वतंत्रता से दुखी हो रहे। कोई कहो या मत कहो, हम तो दुखी होना है तो होना ही है। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे, और तुमने भी बहुत देखे हैं। मिथ्या दृष्टि सारे ऐसे ही होते। कोई दुखी करे चाहे नहीं करे, बे तो प्रेम से दुखी हो। अब आदत ही पड़ी है दुखी होवे की। मैं अपने घर की कहानी सुना के छोड़ता हूँ। मेरे पिताजी को मेरे में सीधी सीधी बात नहीं हुई कभी। 99% नहीं हुई, 1-8% कभी हुई हो तो कोई सीधे सीधे कभी बातें नहीं हुई। बातचीत का जरिया था मेरी माँ। वो ब्रिज का काम करती थी, मेरी बात उन तक पहुँचाती थी, उनकी बात मेरे तक आती। जब मैं ब्रह्मचर्य ले रहा था उस समय का प्रसंग है। तो पिताजी बोले जी का ब्रह्मचर्य लेंगे, हिंसक कहीं के 5 पाप में हिंसा सबसे बड़ा पाप है, और हिंसा करत फिरत। तो हमें समझ में नहीं आई ये क्या कहे। तो हमने मम्मी से पूछी आपका मतलब कि हम हिंसा के बड़े पाप कर रहे और का ब्रह्मचर्य लेंगे। तो फिर मम्मी ने पिताजी से पूछी तुम हिंसा क्या कह रहे भाई? कौन सी हिंसा कर रहे हो? छान के पानी पी रहा हो। रात में नहीं खा रहे, अवक्ष नहीं खा रहे, बाजार में नहीं खा रहे, हिंसा क्या कह रहे? तो कैसे दिल दुखा रहे? देखो माँ बाप को दिल दुखाए तो हिंसा नहीं है। अब ये बात हमारे तक आ गई तो 2-3 दिन हम सोचते रहे कि बात तो सही है, भाव हिंसा हो, किसी का दिल दुखाना हिंसा है। हम 2-3 दिन तक बिल्कुल सोचते रहे बाकायदा सीरियसली। लेकिन हमने ये देखा कि जिस समय वो हमें नहीं देख रहे थे उस समय भी दुखी थे। हम अखबार पढ़ो सो रेलगाड़ी पे दुखी हो गए, रेलगाड़ी काहे गिर गई, बीजेपी हार गई तो काहे हार गई, फला होगा तो काहे होगा। और 3-4 और मेंबर थे हमारे भैया बहन, तो कभी उन्हें देख के दुखी हो रहे, कभी उन्हें देख के दुखी, और कछु भी दुखी नहीं भाई तो जो बल्ब फ्यूज काहे होगा। अब मम्मी कह रही हमका घुस जाए माँ में, हम कहाँ कल ही तो हमने बल्ब लगाया था, कल ही तो लगाया था, फिर फ्यूज होगा। अपन क्या करें बता। ये तो मैंने कुल मिला करके मैंने ये देखा कि यदि मैं ब्रह्मचर्य नहीं लेता ना और शादी कर लेता तो अभी वे दुखी होते। बस एक पॉइंट और मिल जाता, तुम अपनी बीवी को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, जो एक और आप बता जाती। हम संभाल नहीं पाते, उन्हें संभाल नहीं पाते, और इन्हें दुखी रहना ही था। तो फिर मैंने बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी, 3-4 पेज की बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के बाद फिर कोई बात नहीं हुई। मैंने तीखी भाषा में नहीं, बड़ी अच्छी भाषा में लिखी, बड़ी अच्छी भाषा में। अब बात खत्म हो गई। हमारा मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि होना हो तो स्यादवाद का प्रयोग कंपलसरी। स्यादवाद आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। जी काम करो, दृष्टांत दे, जी काम करो। अब इस काम नहीं करने या करने में हम दोनों खुश रहेंगे। कैसे? स्यादवाद तो लगाना पड़ेगा। हमसे कहा तो मोटर चलाओ, अब मोटर चलावे की योग्यता नहीं है हमें तो हम खुश, हम चला ही नहीं सकते। और चलावे की योग्यता है, अब चला दे रहे, चला के खुश। नहीं समझ में आएगा जी। तुम्हारे पास 2 ही काम हो सकते हैं, किसी भी कार्य की योग्यता है या नहीं है। योग्यता है प्रसन्नता से करता हुआ, समझते हुए, जानते हुए खुश रहो, और नहीं करवेगी, नहीं करवेगी। अब बताओ कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? एक आध प्रॉब्लम बता दो कोई रह गई हो तो। सम्यक दर्शन करो अब भी तो कई लोग दुखी हो जाती, हमसे बन नहीं रहा, हम तो बहुत मेहनत कर रहे, नहीं बन रहा। अरे योग्यता होगी तो हो जाएगा, और योग्यता नहीं होगी तो नहीं होगा। दोनों कंडीशन में अकर्ता तो ज्ञाता तो काय का पाठ पढ़ा? सदाचार। सदाचार है, सदाचार कहते थे मुर्दे की नजर हो जाती फटाफट, खाना पीना कपड़ा उठना बैठना, हम बहुत सदाचारी हैं। रुको, सदाचार की परिभाषा बोलो बेटे, कल की परसों पढ़ गए अपन, 2 दिन पढ़ चुके। कौन को याद है बच्चों में से?
तुम्हें तो याद है, तुम बोलो भाई, कौन बोलेगा हमारे बच्चों में से? तेरे को याद हुई भी थी? अब फिर से सुन लो। उपयोग का असत से निवृत्ति और सत में प्रवृत्ति ही सदाचार है, परमार्थ सदाचार। फिर से, उपयोग की असत से निवृत्ति और सत में प्रवृत्ति यही परमार्थ सदाचार है। अगली बार फिर पूछूंगा, देखो फिर से यहाँ देखो, सत की ओर प्रवृत्ति, असत से निवृत्ति और इसी का नाम परमार्थ सदाचार। अब इन तीनों के बीच में एक शब्द और डाल दो शक्कर की तरह, उपयोग। क्या क्या? उपयोग। उपयोग की सत की ओर प्रवृत्ति, असत से निवृत्ति और यही है। बोलोगे उंगली ऐसे करके, बोलो बोलो, शाबाश। हाँ अच्छे रहो मत, अच्छे बोलो। हाँ हाँ, सत की ओर, सत सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। द्रव्य गुण पर्याय सत की ओर प्रवृत्ति और असत से निवृत्ति यही है परमार्थ सदाचार। बोल बेटी दमन, फिर छोड़ रहे हम, तुम्हारी वजह से रुक गई गाड़ी। बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, डरो मत। हाँ, सत की ओर और असत से निवृत्ति, सत की ओर, असत से, सत की ओर, असत से, काय की? उपयोग की। और उसका नाम, बोल बेटी क्या नाम है तेरा? ऐसे करके बोल, उंगली खड़ी करके, खड़े होके बोल रहे हो, बोल बोल बोल, डर मत। हाँ बोल, हाँ उंगली करके दिखाओ ऐसे। हाँ हाँ बस, बोल बेटी, बोल बोल बोलो, हिम्मत करना सिखाओ। हाँ हाँ हाँ, डरो मत, डरो मत, बोल लोगे, हमें पता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? बोल बेटे संकेत। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, बस परमार्थ सदाचार। और परमार्थ सदाचार के साथ मन वचन काया की परिणति व्यवहार सदाचार। चलिए अब याद हो गई, सबको याद हो गई? एक बार फिर से बोलो, उपयोग की सत की प्रवृत्ति, असत की, असत से निवृत्ति यही परमार्थ सदाचार और उसके साथ मन वचन काया की प्रवृत्ति व्यवहार सदाचार। ओम